नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है और बताओ पिंकी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट पार्ट्स की सफाई के बारे में, जिसके बारे में बातें बहुत ज़्यादा कम होती हैं, जिसके कारण ही कंफ्यूजन लोगों में बना रहता है। तो आज इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आपको कैसे इसकी सफाई करनी है और अगर आप इसकी सफाई नहीं रखते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे हम अपनी पूरी बॉडी को साफ रखते हैं, ऐसे ही हमारा फर्ज है कि हम अपने जेनिटाइल्स को भी अच्छे से साफ रखें, इसकी हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखें, महिला हो चाहे पुरुष। तो इन दोनों को ही अपने जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं इनको अच्छे से साफ रखना चाहिए, अच्छे से हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा जो प्राइवेट पार्ट का पीएच होता है वो उससे अलग होता है। तो इसके चलते वहां पर यीस्ट या बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनप सकते हैं। तो ऐसे में आपको इसकी हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है, जिसके चलते आप इन्फेक्शन या और भी किसी गंभीर बीमारी से बचे रहें। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को छोड़कर बाकी पर सूरज की जो रोशनी होती है, हवा होती है, वो अच्छे से मिलती रहती है। लेकिन जहां पर ये सारी चीजें नहीं मिलती है वहां पर जो इन्फेक्शन होता है या फिर बैक्टीरिया होता है उसका डर बना रहता है। ऐसे में आपको इसकी साफ सफाई का ध्यान और ज्यादा डबल रखना जरूरी होता है। तो अगर महिला हो या पुरुष कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि यहाँ पर नमी बने रहने का जो है आशंका रहती है, तो ऐसे में आपको इसे ड्राई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आप स्विमिंग बहुत ज्यादा करते हैं या फिर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं या फिर आपके प्राइवेट पार्ट के अराउंड बहुत ज्यादा पसीना आता है, आपको इसे ड्राई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंफेक्शन है या बैक्टीरिया है वो नमी के अंदर बहुत तेजी से पनपते हैं, जिससे कि आपको कोई भी गंभीर बीमारी बहुत जल्दी अपनी पकड़ में ले लेती है। महिलाओं की जो स्किन का पीएच होता है वो ज्यादातर 5.5 होता है, और वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट पार्ट है उसके पीएच की, तो उसका पीएच होता है 3.8 या फिर 4.5। तो ऐसे में अगर आप इसकी सफाई साबुन के साथ करते हैं तो इसका जो पीएच होता है वो बदल जाता है, तो जिसके कारण आपको इन्फेक्शन या फिर यीस्ट इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम्स होने का खतरा बन जाता है। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको सादा पानी से इसे धोने को या फिर गुनगुने पानी से अगर आप इसकी सफाई करें तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। वो यही सलाह देते हैं कि आप ज्यादा जो सोप्स होते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर ना करें, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको किसी सोप का इस्तेमाल करना ही है तो आप हो सके तो माइल्ड जो सोप्स होते हैं उसका इस्तेमाल करें। और अगर आपको खुजली जैसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है तो आजकल तो मार्केट में जो स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करने के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी आने लगे हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। या फिर आप हफ्ते में 1 से 2 बार माइल्ड सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रहे आप अपने अंडरगारमेंट्स को भी हमेशा साफ रखें, जिससे कि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, और हो सके तो आप इन्हें धूप में जरूर सुखाएं, जिससे वो अच्छे से एक जो उनके बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएं, साथ ही उनमें नमी का खतरा भी ना रहे। और दूसरा, आपको ज्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स भी नहीं पहनने चाहिए, इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्यूबिक एरिया है उसको भी अच्छे से आपको साफ रखना है। ज्यादा जो केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं यानी कि केमिकल वाले हेयर रिमूवर होते हैं उनका आप इस्तेमाल ना करें। बेहतर यही होगा या तो आप ट्रिमिंग का इस्तेमाल करें या फिर रेजर का, ये सभी चीजें बेस्ट होती हैं। अगर आप ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है, खुजली बढ़ सकती है। तो इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।